अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत आसान और नॉर्मल रूटीन में बनने वाली डिश की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने आपको फ़िश की रेसिपी, चिकन की रेसिपी, मीट की रेसिपी और आपको मैंने व्लॉग्स वगैरह भी शेयर कर दिए हैं, पर आज मैं आपके लिए बिल्कुल खाने की सिंपल रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए दालचा लेके आई हूँ, जो नॉर्मल घर में बनने वाली डिश है। आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे मौसमी फ्लू हो रहा है, तो थोड़ा-सा आप मैनेज कर लीजिएगा मेरी वॉइस को। इसके लिए मैंने 1 किलो जो है लौकी ली है और ये नॉर्मल मसाले लिए हैं, हल्दी ली है, धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ज़ीरा लिया है और थोड़ी-सी अजवाइन ली है और जो दाल है वो मैंने मसूर की ली है। ठीक है गाइस, और टमाटर लिए हैं जो नॉर्मल कटिंग करे हैं। टमाटर मैंने ज़्यादा लिए हैं, इसमें छोटे वाले लिए हैं, छोटे वाले क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं, इसलिए मैंने छोटे वाले टमाटर इसके अंदर लिए हैं। और प्याज जो है वो मैंने 2 अदद लिए हैं। प्याज का जो साइज़ है वो भी नॉर्मल है, पर टमाटर जो है वो छोटे वाले हैं और 10 से 12 अदद टमाटर हैं। और प्याज सिर्फ नॉर्मल ली है क्योंकि प्याज को सिर्फ जस्ट फ्राई करना है। और प्याज की कटिंग बिल्कुल नॉर्मल सी है जो रूटीन में हम करते हैं। और दाल मैंने मसूर की ली है और इसमें मसूर की ही दाल अच्छी रहती है दालचा में ना। आप चाहें आप दूसरी दाल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर उसका फ्लेवर ये नहीं आएगा जो मसूर की दाल का आता है। इस दालचा में वो मसूर की दाल ही बेस्ट रहती है, उसके अलावा कोई और दाल में ऐसा जायका नहीं होता। हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को हमने जो है चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हम बिल्कुल माइनर डालेंगे क्योंकि इसमें हमने भगाड़ देना है। अगर भगाड़ नहीं देना होता तो ऑयल हम ज़्यादा डालते हैं, बस हम इतना ऑयल डालेंगे जिसमें हमारी प्याज जो है अधगली हो जाए। अदरक लहसुन का हम पेस्ट डालेंगे 2 चमचे और इसको नॉर्मल सा गरम करेंगे। बस इसके बाद इसमें हम प्याज को शामिल कर देंगे, फिर प्याज के भुनने का इंतज़ार करेंगे। टमाटर भी उसके साथ ही शामिल कर देंगे। फिर थोड़ा-सा हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए हमने जो है इसमें पेस्ट डाला था अदरक लहसुन का, वो थोड़ा-सा ब्राउन होने लगा है। अब हल्का-हल्का हमने प्याज भी इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसके बाद टमाटर डालेंगे। अब हम सारे अपने जितने भी हमारे मसाले हैं हम इसके अंदर सारे डाल देंगे। और मसाला मैं सिर्फ इतना ही लूँगी, इसके बाद बस मैं थोड़ा-सा गरम मसाला लास्ट में डालूँगी बघार के बाद। अब देखिए हम इसको अच्छी तरह भून रहे हैं, थोड़ा-सा पानी डाल दिया है ताकि सॉफ्ट हो जाएँ। अब इस स्टेप पे हम इसके अंदर लौकी को शामिल कर देंगे। लौकी मैंने गोल वाली ली है। गोल वाली लौकी जो है सॉफ्ट होती है और जो लंबी वाली लौकी होती है वो सॉफ्ट नहीं होती, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। जब पानी और लौकी गल जाएगी उसके बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे, क्योंकि दाल को गलने के लिए कुछ मिनट ही चाहिए होते हैं और लौकी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। देखिए अब ये गल चुकी है, अब इसको हम घोटते हैं और भगार के लिए हम ऑयल चूल्हे पे रख देते हैं। देखिए गाइस हमने ऑयल रख दिया है। अब इसमें मैंने लहसुन डाला है, जस्ट लहसुन और ज़ीरे और कड़ी पत्ते का मैं इसमें भगार दूँगी नॉर्मली। चलिए अब हमारा भगार रेडी हो गया है। अब आप देखें हम आपके सामने दालचा है, दालचा भी रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, इस पे हरी मिर्च है, हरा धनिया डाला है और ये नॉर्मल सी डिश है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ये रूटीन की चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, तो ये रेसिपी आसानी से बन जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।